कैडेट्समैन थे, उनकी पासिंग आउट परेड में मुझे सल्यूट लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये लड़के हमारे भारत के और महाराष्ट्र के डिफरेंट पार्ट से आए हुए हैं, जिन्होंने 16 हफ्ते का कठिन प्रशिक्षण लिया है। साथ में चूंकि फील्ड में जाने वाले हैं, चूंकि कॉम्पिटाइज सोल्जर हैं, तो इन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। बेसिकली इनका काम वाटर कैरियर्स, कुक्स और कारपेंटर्स और बाकी जॉब्स के हैं, लेकिन साथ में चूंकि कॉम्पिटाइज्ड हैं तो हथियार चलाने में निपुण हैं। और ये सारे आपने जैसे देखा कि उत्साह के साथ इन्होंने पासिंग आउट परेड में पार्टिसिपेट किया है, और ये सभी भारत के विभिन्न भागों में जाके जो सीआरपीएफ और देश के सामने चैलेंज है उसको पूरा कराने में सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे पास सीमावर्ती ने सीमाओं पे बीएसएफ है, हमारे पास जाने का दायित्व हमारे पास है आंतरिक सुरक्षा का। जो अंदर के दुश्मन है उनसे लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी कितना आंतरिक सुरक्षा का बल है? हमारा 3 लाख से ऊपर का बल है, और हम भारत के हर किस्म के प्रांत में रखे हैं, जो पूरा बॉर्डर के साथ में लगता हुआ, चाहे हम लोग त्रिपुरा में हो, मेरी लास्ट पोस्टिंग त्रिपुरा में रही थी, बिल्कुल भारत के जो बॉर्डर्स के हैं उसमें हम लोग डिप्लॉय हैं, और उसमें देखते हैं आंतरिक सुरक्षा पर काम करना। आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट हो रहा है हमारा। देखिए, रेगुलर रिक्रूटमेंट है, जवान हमारे पास आ रहे हैं इसमें, और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा हर साल के अंदर होता है कि लोग रिटायर्ड होते हैं। कुछ बटालियन साल खड़े होने की संभावना है, उसके लिए फर्दर और रिक्रूटमेंट होगा। 5-7 हज़ार आदमी को ज़्यादा होगा, 15-20 हज़ार आदमी हम साथ में देते हैं। सीआरपीएफ के सामने क्या? देखिए, हमारे चैलेंज और भारत के चैलेंज समान है, जिसमें भारत के दुश्मन जहाँ पे भी भारत की संप्रभुता को ललकारते हैं, हम लोग आगे पहुंच जाते हैं। सीआरपीएफ हर जगह में है, तो हमारे चैलेंजेस वही है कि देश के दुश्मनों को जहां पर भी हो न्यूट्रलाइज करना, उनको बॉर्डर पे खड़ा दुश्मन का चेहरा होता है, देश के अंदर का दुश्मन का चेहरा पहचानने का। देखिए, वो पहचानने का है, वो करते हैं, पहले हमें होता है। कई बार वही हमारे भटके हुए लोग होते हैं देश के, कि जिनको हमारे जैसे लोग ही हैं, उनका दिमाग पलट जाता है। लेकिन जो दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है, कर रहे हैं, तो उन्हें रोकना हमारा कर्तव्य बनता है, तो कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ये जो आप लोग देख रहे हैं सब ठीक हो। पुलिस के साथ बढ़िया कोऑर्डिनेशन है महाराष्ट्र में, हमारा बहुत कोऑर्डिनेशन है। हमारे गढ़चिरौली में डिप्लॉयमेंट है, 5 बटालियन यहाँ पर है और डिफरेंट पार्ट्स में अलग है। हमारी साइजेबल प्रेजेंस है महाराष्ट्र में भी, नागपुर में है, पुणे में है। सर, इलेक्शन पीरियड में जैसे आपके बल यहाँ तैनात किए जाते हैं, इलेक्शन पीरियड में भी ड्यूटी रहती है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे कि किस तरह से मतलब उनके साथ व्यवहार होता है? या देखिए, इलेक्शंस में हमारे पास से 94 के बाद से हमारी मैंडेटरी ड्यूटी लगा दी गई है कि हर इलेक्शंस में हमारा पार्टिसिपेशन होना जरूरी, भारत सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। तो हमारा दायित्व यही रहता है कि हम बिना किसी के भेदभाव के निरपेक्ष होकर कराएं, और आज तक हमारी इम्प्रेशन भी ये रहा है कि हमें किसी ने भी ब्लेम नहीं किया, किसी ने अपोजिशन या रूलिंग कहीं पे भी होगी, ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से हम इलेक्शन कराते हैं, और हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं है। अकेले गढ़चिरौली में 5 बटालियन अभी इसमें उपयुक्त नहीं कहूँगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी होते रहते हैं हम लोग जाते हुए हमारी बटालियन। हम आगे वाले में जैसे भारत सरकार का और हमारे गृह मंत्रालय का है कि मार्च 2026 तक हमें नक्सलिज्म खत्म करना है, हम खत्म करेंगे। आपके आगमन से हर संकल्प, विचार या कार्य को अद्भुत आकार मिला है। परेड कमांडर सिंह अग्रसर। दोनों काल स्वर में जागे भवन के प्राण, गत विभूति भावी की आशा, ले युग धर्म पुकार उठे, सिंहों की धन अंध गुफा में जागृति की हुकार उठे। जैन श्रीमान 304 नौ आरक्षित चेयरमैन दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित है। शपथ कार्रवाई करने के लिए शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट दी एवं शपथ ग्रहण की कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति प्राप्त की। मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष इसकी अनुमति दी।
अनुमति लेकर परेड कमांडर अपने करे। निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक एनआर मात्रे। राष्ट्रीय ध्वज को धारण करने का सम्मान मिला है। उप निरीक्षक निशान का सम्मान देंगे। राष्ट्र सल्यूट, सलाम, सलाम। मिला है। उप निरीक्षक तुराले मुकेश एवं सीआरपीएफ निशान को धारण किया है उप निरीक्षक केडी केवट। आसमानी रंग के ध्वज को लिए जिसके मस्तक पर तिरंगे सजे हैं, हीर धारण करके हीरे चाल में कदम से कदम मिलाकर नवारक्षक चलते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो अथाह समुद्र की लहरें ऊंचाइयों में उठकर हिमालय को छूना चाहती हैं। रंग बिरंगी पताकाओं से सजी यह दुर्ग प्राचीर एवं इसके सामने सजीली वेशभूषा में खड़ी परेड की इस खुली हुई धूप को और आकर्षक बना रही है। इस सूरवीर सिपाहियों, थाम लो संभाल कर देश की मिसाल। अब इन नवारक्षियों द्वारा भारत एवं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और अपने कर्तव्यों का पालन सुपुत्र श्री परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने धर्म से प्रण करता हूँ कि मैं भारत और भारतवर्ष की सरकार जो कि संवैधानिक रूप से रिजर्व पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूंगा। पवन, जल और भूमि में से निशान टोली कूच कर आपसे सलाह दर्शक दीर्घा में बैठे निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। निशान का सम्मान देंगे। राष्ट्र सल्यूट, सलाम, सलाम। पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज नागपुर परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य अतिथि महोदय और आप सभी को इस समारोह में गर्मामयी उपस्थिति से हम सब अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महोदय, आप 1991 बैच के सीधे नियुक्त राष्ट्र अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। आपकी कर्मठता एवं बल के प्रति समर्पण के फलस्वरूप आपको सेवा काल के दौरान कुल 7 बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक प्रशंसा पत्र से अलंकृत किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इस बल के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं देने के ऊपर भर्ती किए गए नौजवानों का त्रास कर
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशिक्षित एवं अनुशासित सिपाही के रूप में ढालने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें सौंपी गई करने और उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्णतः तैयार हैं। 16 सप्ताह पर प्रणता की प्रथम सीढ़ी को अनुकरण करते हुए देश सेवा की भावना। जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। साथ ही श्री पीसी श्रीवास्तव पुलिस उप महानिरीक्षक नागपुर रेंज से नम्र निवेदन करूंगी कि वे मुख्य अतिथि महोदय की अगुवाई करें। इन विभिन्न श्रेणियों में सर्वप्रथम इंडोर बैटल सिपाही कारपेंटर मोद से शुभम राजकुमार। प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर बेस्ट इंडोर प्रशिक्षण। राज अर्जुन, आपने प्रशिक्षण के दौरान सब आंतरिक विषयों में बाहरी विषयों में आपको बेस्ट आउटडोर प्रशिक्षक चुना गया। सिपाही पाटिल शिवराज अर्जुन। अब ऑलराउंडर बेस्ट सिपाही वॉशरमैन नायक गणेश ढोंडीराम। प्रशिक्षण के दौरान सभी विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सिपाही वॉशरमैन गणेश ढोंडीराम। ऐसे पद पर देना फेल। ग्रेट सौदन। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। जीने का दम रखता हूँ तो इसके लिए लड़कर। आज के भव्य समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी से गुजारिश करूंगी कि वे इन नव आरक्षियों के उज्जवल भविष्य हेतु अनुग्रहित अपने आशीर्वाद। तो 16 सप्ताह के जो आपने प्रशिक्षण को कंप्लीट किया है और अपने नए जीवन की यात्रा हो गई है, मैं सीआरपीएफ के आदर्श वाक्य सेवा निष्ठा के संबंध में आप सभी के सफल जीवन की कामना करता हूँ। दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाले आप सभी प्रशिक्षु आज एक बड़े दायित्व के साथ फूल में जल गए हैं और आपके कुशल हाथों में देश की सुरक्षा का दायित्व आ गया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह उचित तरीके से करेंगे। सभी प्रशिक्षित तकनीकी ट्रेड्समैन को अपने अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। प्रशिक्षित तकनीक ट्रेड्समैन को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कुक वाटर कैरियर को स्वादिष्ट और स्वच्छ भोजन तैयार करने के लिए खुद का अनुकूलन करना चाहिए और रसोई में प्रत्येक व्यक्ति की उचित सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए। एक बार्बर के पास उचित बाल काटने शेविंग के टूल्स होने चाहिए तथा अपने कार्य में उत्कृष्ट होना चाहिए। आपके बिना काम नहीं चल सकता, याद ध्यान रखें, किसी का काम नहीं चल सकता। तो आप अगर बैलेंस्ड हैं, आपको काम आता है, तो आप बाकी से बढ़ चढ़ रखने में प्राथमिकता देनी होगी। ऐसी स्थिति में मैं आपकी उत्तरदायित्व क्षमता की कठिन परीक्षा होगी। मुझे भरोसा है कि इन जटिल परिस्थितियों में भी आप अपने समर्पण भाव का परिचय देते हुए सौंपे गए दायित्वों को बखूबी निभाएंगे। देश की चुनौतियों एवं देश विरोधी तत्वों से लोहा लेने के लिए सीआरपीएफ तथा केंद्रीय सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण होती है। देश के कुछ ही लोगों को इस प्रकार की भूमिका निभाने एवं देश की रक्षा का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप उनमें से एक हैं। आज मुझे ये कहने में गर्व की अनुभूति हो रही है कि अगर देश चैन की नींद सो रहा है तो उसमें सीआरपीएफ की अहम भूमिका है। भारत में कहीं भी आंतरिक सुरक्षा की मामला हो या किसी प्रकार का चुनाव हो, बिना सीआरपीएफ किए ये कार्य उचित तरीके से संभव नहीं हो पाता है। सीआरपीएफ निष्पक्षता, राष्ट्रीयता, सेवा एवं निष्ठा की प्रतिमूर्ति है। इसी कारण आज किसी भी राज्य को केंद्रीय बदल की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो सीआरपीएफ की मांग करते हैं। कहीं घर में भी अगर खाना अच्छा बनाता है या कोई काम करता है तो उसकी वाहवाही होती है। तो आप सब में भी वही है कि आप लोग इसमें करेंगे। साथ में
मैं कहना चाहूँगा कि सीआरपीएफ अपनी स्थापना के बाद से ही विषम एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हुए देश के अंदर शांति स्थापना पर अपनी सूझबूझ का परिचय किया है, चाहे कश्मीर की पूर्वोत्तर की समस्या हो या नक्सल। मुझे जानकर खुशी हो रही है कि सामने परेड पे खड़े 2025 बैच के इन 304 जवानों ने सफलतापूर्ण अपना कठिन बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करके आज इस बैच परेड में हमें सभी के समक्ष राष्ट्र सेवा में कर्तव्य पालन के लिए शपथ ली है। आज परेड के दौरान इन जवानों को उत्साह और आत्मविश्वास देखने लायक था, जो कि इस बात का अहम सहयोग देंगे। मुझे आशा ही नहीं पर उनकी पूर्ण विश्वास है कि एटीसी की प्रशिक्षित जवानों को अच्छी तरीके से गढ़कर तराशा है, ताकि ये किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना बड़ी आसानी से करके और भारत के बल के भविष्य की बागडोर संभाल सकें। आपको इस देश के सबसे पुराने और विशाल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का होने पर गर्व होना चाहिए। जैसा कि हम आज सभी जानते हैं, समूचा विश्व भारी तनाव या प्रायोजित आतंकवाद के संकट से जूझ रहा है। इसका धन्यवाद। अधिकारीगण, बहादुर जवानों, नवारक्षियों, इनके माता पिता व परिजनों, स्कूल कॉलेज के शिक्षार्थी एवं सम्मानित मीडिया, आज के शुभ अवसर पर मैं अरविंद कुमार वात्रे, उप कमांडेंट बतौर सीटीओ एटीसी नागपुर सीआरपीएफ परिवार की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। भावना का वर्ण किया है। मैं एटीसी नागपुर परिवार की ओर से इस अवसर पर इन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाने हेतु मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय एवं गणमान्य अतिथिगणों, सीआरपीएफ विगलर्स एंड बैंड बनाने का कार्य किया है। बल के सभी सदस्यगणों, इनके परिजनों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ मीडिया का और साथ ही 2nd सिग्नल बटालियन हैदराबाद की टीम का। सभी ट्रॉफी विजेताओं से मेरा निमंत्रण वो अंदर गए बैंड बाजे वाले आए। फोटोग्राफी विद चीफ गेस्ट के साथ फोटोग्राफी के लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप मंच की तरफ आ जाएं। सभी ट्रॉफी विनर्स। देवियों एवं सज्जनों, इसी के साथ